प्रणाम दोस्तों। आज एक देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को मैं जो जितना समझता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से उसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा कि कई बार हम बड़े इस्लामिक बुद्धिजीवियों के मुंह से सुनते हैं, हिंदुस्तान में जो रहते हैं, कि जब देश आजाद हुआ तो हमने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया, और वो एक एक एहसान की तरह से इस बात को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब देश में बंटवारे की बात हुई, मुस्लिम लीग ने उठाया, तो वोटिंग हुई थी, रेफरेंडम हुआ था, जिसमें 98% मुस्लिम ने सेपरेट अलग देश मांगा था। और जिन्ना ने ये कहा था कि मुस्लिम अंग्रेजों के सामने रखा कि जी मुस्लिम जो है ना हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और उसी के तहत रेफरेंडम हुआ और उसमें 98% मुस्लिम ने वोट किया कि जी हमें अलग देश दो। उसके तहत अलग देश दे दिया गया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि दो भाइयों में बंटवारा हुआ, एक के हिस्से में ये जमीन आ गई, ये घर आ गया, दूसरे के हिस्से में ये घर और ये जमीन आ गई। अब एक भाई ने पूरा अपना हिस्सा भी ले लिया, अपना घर भी ले लिया, लेकिन बैठा वहां पर है, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। उसके बाद में कहता जी तो मैंने बड़ी मेहरबानी कर दी कि आपके घर में बैठे रहने के लिए। बड़ा अजीब सा लगता है। मैं उस तरह का नारा नहीं देता हूं कि मुसलमान हिंदू छोड़ो, नहीं, लेकिन ये कम से कम इस तरह की भाषाएं जो है ना, जैसे कि एहसान की तरह, क्यों रहिए, आपका देश है, पर इसको अपना देश समझिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और खास करके जो हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे 10 साल, उनके मुंह से भी ये बात आई, हमने बड़ी मेहरबानी की। उसके भतीजा 2-3 बार एमपी भी रह चुका है, अफजाल अंसारी। ऐसे लोगों के बीच मुंह से ये बातें निकलती जो कि शोभा नहीं देती। फिर आता है कि जी मुस्लिम जो है पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन नहीं है, गरीबी है, तो सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। भाई सरकार तो किसी का फेवर कर नहीं रही है, सरकार तो सबके लिए है, सब पॉलिसियां सबके लिए है, सब दरवाजे, सब जॉब के या अपॉर्चुनिटी के सब बराबर खुले हुए, तो फिर भी पीछे हैं। तो जो मुझे समझ में आया कारण वो ये है कि देखिए हिंदुस्तान में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड है, चाहे वो जो है ये हमारे को फूड वगैरह जो है ना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डाल डाल के पैदा करना पड़ता उसमें है, सबकी अगर घूम करके जाओगे तो जड़ जो है वो पॉपुलेशन पे आ जाती है। तो जो आदमी पंचर की दुकान है जिसकी, और वो जो ना 12-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कहां से उस बच्चों को एजुकेशन देगा? कहां से उनको, अगर उस बच्चे के अंदर किसी के अंदर स्पोर्ट्समैन की कैपेबिलिटीज है, पहलवान बनने की कैपेसिटी है, बॉक्सर बनने की कैपेसिटी है, तो एक पंचर लगाने वाला आदमी उसको कहां से उसको डाइट पूरी करेगा? तो उन बच्चों में वो टैलेंट होते हुए भी वो डिप्राइव्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे इतने पैदा हो गए, तो वो क्या बने, पंचर वाले के ज्यादा, दो पंचर वाले पे लग जाएंगे तो मिस्त्री लग जाएंगे, तो और कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि वो एजुकेशन तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो छोटी छोटी 8-9 साल के, 10 साल के होते ही वो जो है ना हाथ के काम में लग जाते हैं, बढ़ई का काम, मिस्त्री का काम, मजदूरी का काम। तो आपने हालात ऐसे क्रिएट की हुई है कि जिससे एजुकेशन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तो जो ना आगे कैसे बढ़ेंगे? तो उसके सब के जिम्मेदार आप हैं। इस बारे में ये तो बोल के कह देते हैं
कि पिछड़े हुए हैं, नेग्लेक्टेड हैं, इसका कारण तो आप है ना। फिर उसमें से जो जो कुछ मदरसों के प्लेयर हैं, इन बच्चों को क्योंकि वो एजुकेशन तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो वो उनको इनरोल कर देते हैं। वहां पे फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं, तो अभी मौलवी बनेंगे, वो भी एक मुख्य धारा में रहने से आने से वंचित हो जाते हैं। तो ये रोना रोना कि उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या कोई और कम्युनिटी जिम्मेदार है, नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। और ये सारी प्रॉब्लमों की जड़ जो है ना, यहीं पे पड़ी हुई। इसके ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं उठती इस प्रॉब्लम की तरफ कि जिम्मेदार आप दूसरे सरकार की तरफ किसी तरह उंगली उठा रहे हैं। उससे पहले अपनी तरफ देखिए कि जितने बच्चे पैदा कर रहे हो, क्या उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी एफिशिएंसी को उसके हिसाब से उसको प्रमोट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये रोना छोड़िए और इस देश को समृद्ध बनाने के लिए कॉमन सेंस यूज कीजिए। और अगर अपना भला चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी का भला चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चे कम पैदा कीजिए ताकि उनको एक अच्छी शिक्षा दे सको, अच्छी उनको डाइट दे सको, उनको अच्छी हेल्थ प्रोटेक्शन दे सको और उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सको। क्योंकि जब एक घर के अंदर इतने इतने बच्चे होते हैं तो सोशल इन्वायरमेंट भी वो भी ठीक नहीं होता है। तो मुझे इसकी जड़ टोटली जो है ना, सब प्रॉब्लम की जड़ जो है, मुझे पॉपुलेशन के अंदर लगती है। आशा है कि आपके समझ में आएगी मेरी बात। समझ में आए तो इंप्लीमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।